का ले लो, तरीका ये मुस्तफ़ा का ले लो, इजाफा चाहो जो नेकियों में। सलाम या नासिर रज़ा का ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, जिसकी कब्ज़े कुदरत में हर मुजस्समे गुलों तमाम नफ्स की जान है, जिसके जलवे बिखरे हुए हैं शहद की ख्वाबीदा आंखों से लेकर सुर्खी शाम के बोझल पलकों तक, जिसकी बाबरकत नामे की तस्बीहें और तिलावतें होती हैं। लिहाजा आइए हम भी अपने हरीम दिल के खाली खानों को उस कार फरमाए हकीकी के आगे झुका दें, जिसकी करम फरमाइयों के बगैर हमारी कोई शरीय जुस्तजू कामयाबी व कामरानी की हदों को नहीं छू सकती। लिहाजा आइए अपने हबीब जनाब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सरबे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद पाक पढ़ा जाए। पढ़ी अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चल दयारे मुस्तफ़ा में देख जलवा नूर का, चल दयारे मुस्तफ़ा में देख जलवा नूर का, बह रहा है आज भी रोजे से दरिया नूर का। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। चल कलम शायद यही अल्लाह को मंजूर है, चल कलम शायद यही अल्लाह को मंजूर है। नात गोई तेरी दुनिया में बड़ी मशहूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रात गिरामी, आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारी इस नूरानी स्टेज पर उलमाए किराम जलबगर जलबाबार हो चुके हैं। हज़रात गिरामी, आपका ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का वो मशहूर खतीब, जिसे हम ही नहीं पूरी दुनिया हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना जनाब रहमत अली मिसवाही के नाम से जानते और पहचानते हैं। वो मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, हमारी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हो चुके हैं। आइए हजरत गिरामी, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं महफिल को आगे बढ़ाने के लिए, नातो मनकबत गुनगुनाने के लिए आइए हज़रात गिरामी खिताबत के मैदान की तरफ हम खिताब रुख करते हैं। और खिताबत के मैदान में खिताब करने के लिए मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ हाफिज़ व कारी जनाब मौलाना जुबैर रज़ा साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। आइए हज़रात गिरामी, यहाँ से महफिल का पहला नारा लगा लिया जाए। अगर आप सुनने के मूड में हैं तो अपने दोनों हाथों को उठा के नारे का जवाब दे दें और सुनने सुनाने का मूड पैदा कर लें। यहाँ से नारे तकबीर, सब लोग हाथों को उठाएं, नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई तो वतन की जान हो जाए, तुझे फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा। नूरुन लका नूर व बिकन नूर व मिनका नूर, नूरुन नूर नूरुन अला नूर व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाह। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनशिल खलक़ि मिन अदमी सुम्मा सलातु अलल मुख्तारि फिल कदमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बकार खैर शहरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन,
मरीज़े दर्द सियानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, काबिले तारीफ और काबिले सद इफ्तिखार बिरादर अकबर हज़रत हाफिज़ आदिल जमील साहब क़िबला, उनके भाई जनाब आमिर रज़ा इस्माइली और उनके तमाम अहले खाना अहले ख़ानदान के तकरीब सईद शादी खाना आबादी के इस बाबरकत मौके पर मीलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया और ये एक कदीम रिवायती काम जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और हमारे आसपास देखने को जिंदगी से मिला के किसी भी चीज़ का, किसी भी तकरीब के जब शुरू होने का वक्त आता है तो मीलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया जाता है। बहुत बाबरकत चीज़ है, नबी की नात पढ़ी जाती है, अल्लाह के वलियों को याद किया जाता है, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है। लेकिन फिर एक बात ये भी आती है कि कोई सवाल कर सकता है कि शादी का मौका हो या कोई भी घर में खुशी का मौका हो तो कुरान में कहाँ मौजूद है कि नबी की मीलाद सजाई जाए? कहाँ लिखा है हदीस में कि जब तुम शादी करो तो उससे पहले नबी की मीलाद की महफिल को सजाया करो? किसी कुरान की हदीस, किसी कुरान की आयत से बज़ाहिर साबित नहीं है, किसी भी हदीस से, किसी भी नस से, किसी भी सहाबी के कौल से ये साबित नहीं है। अगर आप कहें कि हदीस में मौजूद है, नहीं मौजूद। क्या किसी सहाबी ने किया? नहीं किया। क्या किसी ताबई ने किया? नहीं किया। क्या किसी तबे ताबई ने किया? नहीं किया। क्या कुरान में मौजूद है? नहीं मौजूद है। तो फिर ये चीज तो नई चीज हुई, और जो नई चीज होती है उसी को बिदात कहा जाता है। और बुखारी शरीफ की हदीस है, कुल्लू बिदातिन दलाला वद्दलालतु फिन्नार, कि हर बिदात गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने का सामान। तो जब ये मीलाद मुस्तफ़ा शादी के मौके पर हदीस से, कुरान से साबित ही नहीं, तो फिर इसे किया क्यों जाता है? ये तो बिदात हुई, और बिदात जहन्नमियों का काम है। तो क्या उलमा इकराम पिछले 50 साल, 100 साल, 200 साल से इन महफिलों को इनेकाद करते आ रहे हैं, लोगों को कहते हैं, कोई भी आया, हाफिज साहब हमारे घर में निकाह होना है, बड़े भाई की शादी है, छोटी बहन की शादी है, तो कहा कि बहुत अच्छी बात है, बेहतर काम ये होगा कि तुम निकाह से पहले नबी की महफिल कर लो। तो ये महफिल करना तो फिर बिदात हो गई। तो फिर क्यों उलमा इकराम इसको मना नहीं करते, बल्कि इसको करने पर जोर डालते? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की ये हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और अहयाउल उलूम में इमाम गजाली लिखते हैं कि जब जो चीज जिस पर फर्ज हो जाए उसी वक्त उसका उस इल्म को हासिल करना फर्ज है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा है, नाबालिग है, तो उस पर नमाज फर्ज नहीं, तो उस पर नमाज के मसाइल को सीखना भी फर्ज नहीं। जैसे ही वो बालिग हुआ, उस पर नमाज फर्ज हुई, तो फौरन उस पर नमाज के मसाइल सीखना भी फर्ज हो जाएगा। कोई शख्स है जिसके पास हाजत असलिया के अलावा मालो दौलत नहीं है, उस पर हज करना फर्ज नहीं है, तो अब उसके लिए हज के मसाइल सीखना भी जरूरी नहीं। जैसे ही उसके पास हाजत असलिया के अलावा जायद माल आया कि उस पर हज फर्ज हुआ, तो अब उसके ऊपर हज के मसाइल सीखना भी फर्ज है। तो इसी तरीके से जो जो मसला हमारी जिंदगी में पेश आता जाता है, उस मसले के साथ साथ उसके मसाइल को सीखना भी हम पर फर्ज हो जाता है। लेकिन आज
कि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी कि जहां इंसान को सुकून से 4 लम्हे सांस लेने के लिए मयस्सर नहीं, वो इल्म दीन हासिल कहां से करे। अब वो अपने घर की रोजी रोटी को संभाले या इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसा जाए। अब उसके घर में बच्चों की परवरिश करना भी जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, माँ बाप की खिदमत भी करनी है और समाजी काम को भी अंजाम देना है। तो ऐसे में वो क्या करे कि वो इल्म दीन सीखे। तो उसके इल्म दीन को सिखाने के लिए उलमा ने ये रास्ता निकाला कि जब भी घर में कोई तकरीब हो, आप तीजे 40वें की महफिल करते हैं, उससे पहले मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद कर लिया करो। आपके घर में शादी की तकरीब होती है, उससे पहले मिलाद मुस्तफ़ा का इंतजाम कर लिया करो, ताकि जब वो महफिल हो तो साथ साथ तुम्हारी तकरीब भी मुकम्मल हो जाए और जब लोग इस महफिल में आए तो इस महफिल के जरिए से कुछ शरीयत के मसाइल भी सीख करके अपने घरों को लौटे। अगर साल भर में 365 दिन में अगर आपने 50 ऐसी छोटी छोटी महफिलों में शिरकत कर ली और हर महफिल से 5-5 मसले सीख करके गए तो साल भर में आप 250 मसले सीख सकते हैं और अगले 5 से 10 सालों में आप अपनी जरूरत के जिंदगी के तमाम वो मसाइलों को सीख सकते हैं जो एक मुसलमान आकिल मर्द पर फर्ज होते हैं। तो ये इस महफिल का फायदा होता है कि इस महफिल के जरिए लोग आते हैं और अपने खुदा का भी जिक्र को सुन लिया करते हैं, अपने नबी का भी जिक्र सुन लिया करते हैं और साथ ही साथ इन महफिलों से जो शरीयत के मसाइल उन पर जानना फर्ज है, उन फराइज को भी जान करके लौटते हैं। जिस कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कि अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह के जिक्र से मोमिनीन को फायदा होता है। और दूसरी जगह मैंने एक हदीस पढ़ता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंदा ज़िक्र स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कौल है। तो इस हदीस के सहारे जितने भी सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे उनका जवाब आपको मिल सकता है कि ठीक है, मीलाद की महफिल कर ली वो अच्छी बात है, लेकिन इन महफिलों में बुजुर्गों के जिक्र करने की क्या जरूरत है, इन महफिलों में औलिया के जिक्र करने की क्या जरूरत है, इन महफिलों में आला हजरत का नाम लेने की क्या जरूरत है। तो आपके जवाब में ये हदीस है कि नबी पाक ने फरमाया इंदा ज़िक्र स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, कि जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। गोया की औलिया का आप जिक्र करते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अंबिया का जिक्र करते हैं तो औलिया का जिक्र करते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अंबिया का जिक्र करते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, पंजतन पाक का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, गौसे पाक का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, ख्वाजा पाक का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, आला हजरत का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, मुफ्ती आजम का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, ताजुश शरिया का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, और जहां हुजूर गुलजार मिल्लत का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल। तो ये इन महफिलों को इनेकाद करने का मकसद है कि जब आप इस महफिल बाबरकत में शरीक हों तो आप अपनी शरीयत के भी कुछ मसाइल सीख करके उठें और अल्लाह और अल्लाह के महबूब बंदों के जिक्र खैर को सुनकर भी जाएं, ताकि उससे आपको भी फायदा हो, आपकी रूह को भी फायदा हो और आपकी आने वाली नस्लों को भी उसका फायदा मिले। मौला करीम हम सबको इस महफिल से कुछ ना कुछ दीन के शरई मसाइल सीख करके अपने घरों की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए।
और मौला करीम से दुआ है कि जिस तकरीब सईद शादी खाना आबादी के सिलसिले में इस महफिल को मुनाकिद किया गया, मौला करीम उसे पाए तकमील तक पहुँचाए। फ़रीक़ैन के दरमियान बेपनाह उल्फत, मोहब्बत, मुआफ़क़त और मुआनिसत अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।